मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हियर वी हैव 5 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज 140 और आपको करना क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर बनाने के लिए आप 144 को पहले कोशिश करो सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करने की, दैट इज 2। उसके बाद अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो आप अन्य संख्या ले सकते हैं। 35 2 से, अब ये 5 से होगा, 5 7 जा और 7 1 जा, तो आप लिख सकते हैं 144 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये क्या हो गए, 144 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है, आप चाहो तो इसको 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 के रूप में भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट वी हैव 156। सेम, आप चाहें तो फैक्टर ट्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम इस क्वेश्चन को फैक्टर ट्री से कर लेते हैं। 156 फैक्टर ट्री में क्या था, चीज तो वही है। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पर ये आ गया आपके पास 78। अब 78 को, क्योंकि ये तो प्राइम आ गया, 2 से डिवाइड करते हैं और यहाँ आएगा 2 से डिवाइड करने के बाद 39। अब 39 को, क्योंकि 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से, 13 3 जा 39 होता है। अब 13 के प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 के रूप में लिखा जा सकता है। और इसको आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। सो आपने 156 को भी प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख लिया है। अब आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, दोनों ही ठीक है। ओके, जो भी आपको बढ़िया तरीका लगता है आप उसको यूज करें। नेक्स्ट वी हैव थर्ड पार्ट, यही कर लेते हैं। 3825 3825 और इसको ऐसे डिवीजन के रूप में डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होने के बाद 1275, फिर आपका फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है ये, और 3 से डिवाइड करके आप 4 to 5 लिख सकते हैं, आएगा ये। अब ये 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। 5 से डिवाइड होने के बाद 85, अगेन 5 से होगा, एंड 17 5 जा 85, 17 बचा है, ये डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब नाउ 3825 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। It means you can write it 3 square into 5 square into 17। तो प्राइम फैक्टर्स की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपको टेबल्स जितनी याद होंगी अच्छे से, आपके क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकलेगा, जल्दी निकलेगा और सही होगा। फोर्थ पार्ट इज वी हैव ए नंबर 5005 और इसके प्राइम नंबर्स बनाने हैं आपने। कैसे करें, चलो अपना ट्रेडिशनल मेथड ही अपना लेते हैं। 5 से 5 1 जा। अब ध्यान से देखिए, ये 5 से तो डिवाइड हो चुका है,
3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, किसी भी इवन नंबर से तो हो नहीं रहा है, तो रफ में ट्राई करें और ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 से डिवाइड होने के बाद 143 बचेगा और इसको फिर 11 से डिवाइड हो जाएगा, ये 11 से 13। देखिए आपको टेबल कम से कम 25 तक जंबल टेबल्स याद हों, तो धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और जल्दी से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना आ जाएगा। तो 5005 के फैक्टर्स हो गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 और दीज आर प्राइम फैक्टर्स। ओके, नाउ वी हैव द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड इट इज 7429। कैसे बनाएंगे इसके फैक्टर? अब 7429 को देखिए, क्या ये 3 से डिवाइड होता है? सोचें, नहीं। 5 से नहीं, 9 से भी नहीं, तो कोशिश करते रहेंगे 13 से डिवाइड करके देखें, नहीं तो ये डायरेक्ट 17 से डिवाइड हो रहा है। 17 से डिवाइड होने के बाद 437 आएगा, ट्राई कीजिए। अब 437 किससे डिवाइड होगा? ये कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो टू डायरेक्ट बड़ी बड़ी प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखे जाते हैं, तो ये डिवाइड हो जाएगा अब हमारा 19 से, सीधा 19 से डिवाइड होगा और उससे 23 आएगा। अब आप 7429 को लिख सकते हो 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। और हम फैक्टर किसके बना रहे हैं? ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स हैं, इन्हीं को हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम into HCF equal to product of two numbers। Dear students, यहाँ आपको 3 पार्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन में और इन तीनों पार्ट्स में दो दो नंबर्स गिवन हैं। इन नंबर्स के आपको HCF और LCM फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, ये वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। We have the numbers 26 and 91। सबसे पहले इन दोनों के प्राइम फैक्टर बनाइए। जब भी आप एलसीएम या एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो आप इनके प्राइम फैक्टर बनाइए। 26 को 2 13 13 1, 91 के प्राइम फैक्टर। अब टेबल आपको आती हैं तो ये सीधा 7 से ही चलेगा, 7 13 13 1। Now 26 equal to 2 into 13 and 91 equal to 7 into 13। अब आप प्राइम फैक्टर बना चुके हैं। इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ लिखने की बारी है। तो आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ इन दोनों का क्या होगा। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि HCF में हम शामिल करेंगे जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर। बात समझे? जैसे यहाँ 2 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है। तो HCF क्या होगा? जो दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या है? 13 13, और इन दोनों में से जिसकी पावर छोटी है वो नंबर आपका HCF होगा। तो दोनों की पावर 1 है तो आप HCF आ गया 13। और LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब LCM के लिए दोनों के प्राइम फैक्टर्स को देखिए, इनकी पावर्स को देखिए, और एलसीएम लिखने में क्या लिखेंगे? ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर, जैसे 2 है
तो 2 की पावर तो 1 है, तो इस फैक्टर को लेंगे 2 की पावर 1, 13 को लेंगे 13 की पावर 1, फिर 7 को लेंगे और 13 आ चुका है, तो इनकी मल्टीप्लाई कीजिए 182। बात आई कुछ समझ में? HCF में आप कॉमन फैक्टर्स की सबसे छोटी पावर लेंगे। 2 हैं तो दोनों में छोटी पावर देखिए कौन सी है, 3 है तो 3 में चेक करेंगे, ओके। और एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर चेक करेंगे, जो इनकी ग्रेटेस्ट पावर होगी वो सारे फैक्टर्स यहाँ लिखे जाएंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब आपको वेरीफाई करना है इसी क्वेश्चन में दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। जो नंबर्स आपको गिवन हैं 26 एंड 91, इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल है। वी हैव एलसीएम 182 इंटू HCF 13, और क्या ये इक्वल टू दोनों नंबर्स के 26 इंटू 91 के इक्वल होगा? सोल्व कर लीजिए, आप इसी में सोल्व कर सकते हैं, दोनों की प्रोडक्ट कीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 2366 और इसका मल्टीप्लाई कीजिए, ये भी 2366। तो आप कह सकते हैं कि दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो इट इज वेरीफाइड। आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड मान करके भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपके 2 पार्ट्स और बचे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड पार्ट, वी आर नंबर्स 510 एंड 92। सबसे पहले दोनों के प्राइम फैक्टर्स बनाइए। 510 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 से 255, 5 से 51, 3 से 17, 17 से 1। 92 के प्राइम फैक्टर बनाइए 2 से 46, 2 से 23, और अब तो ये 23 से ही होगा 1। सो 510 इक्वल टू 2 इंटू 3 को पहले लिख लेता हूं मैं, इंटू 5 इंटू 17, और 92 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। तो अब यहाँ इसको आप पावर के रूप में भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 23। सो अगर आपको HCF लिखना है तो HCF क्या होगा, अभी बताया था। तो HCF क्या होगा? HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मींस जो आपके कॉमन फैक्टर हैं दोनों में उनकी सबसे छोटी पावर वाला। तो कॉमन देखिए कौन कौन से हैं, 5 और 2, यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 2 है, तो जो छोटी पावर होगी वो लेंगे 2 की पावर 1। तो HCF आ गया 2। ओके, अब LCM के लिए जो प्राइम फैक्टर्स हैं सारे, इनकी हाईएस्ट पावर का मतलब है 2 है तो 2 की पावर तो 2 है, 2 की पावर 2 इंटू, इधर से लिख लेते हैं फिर 23, फिर ये आ चुका है 3 इंटू 5 इंटू 17, और इन सभी के मल्टीप्लाई कीजिए। 2 की पावर 2 का मतलब है 4 इंटू 23 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका एलसीएम आ गया 23460। ओके, अब आप एलसीएम भी निकाल चुके हैं, एचसीएफ भी। तो नाउ वेरीफाई कर लेते हैं। क्या वेरीफाई करना है? एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो पहले ये साइड निकाल लीजिए। एलसीएम आपके पास 23460 और एचसीएफ है 2, तो दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 46920। ओके, नाउ अब ये किसके इक्वल प्रूव करना है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू,
नंबर्स हैं आपके पास 510 इंटू 92, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 46920 ही आएगा. सो यू कैन राइट इट इज वेरीफाइड. ओके. Now in third question we have three numbers. Taking first part करते हैं. We have 12, 15 and 21 and we have to find LCM and HCF. So कोई बात नहीं, सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर बनाएंगे. तो 12 के प्राइम फैक्टर 2, 6, 2, 3, 3, 1. 15 के 3, 5, 5, 1 एंड 21 के 3, 7. ओके. तो आप लिख सकते हैं 12 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3, क्योंकि 2 टाइम्स आया है तो हम इसको 2 की पावर 2 लिख दिया. 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 21 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 7. अब आपको इसका सबसे पहले तो HCF फाइंड आउट करना है. तो HCF क्या होता है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस जो इन तीनों के फैक्टर्स में कॉमन है. कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर आया 3, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी. उसकी लीस्ट पावर यानी कि स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1. तो 3 की पावर 1 इट मीन्स 3 HCF हो गया. ओके. नाउ LCM के लिए LCM इक्वल टू LCM क्या होगा? LCM में क्या लिखते हैं? जो तीनों के प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनमें जो फैक्टर्स हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर, उनकी सबसे बड़ी पावर. तो 2 की पावर 2, 3 की पावर तो 1 है तीनों में, 5 और 7. इसको बार बार रिपीट नहीं करना है क्योंकि इसकी बड़ी पावर ले चुके हैं हम. तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए. 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. तो ये कितना आ गया? 420. समझ गए? इसका मतलब आपको अगर 3 इंटीजर्स गिवन हो, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन हो, तो आप उसका HCF और LCM भी फाइंड आउट कर सकते हैं. कर लेंगे. सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकंड पार्ट है और इसमें आपके पास नंबर गिवन है 13, 23 एंड 29. नाउ सेकंड पार्ट of third question and we have the numbers 17, 23, 29. अब आपको 17, 20 और अब आपको इन तीनों नंबर्स का LCM, HCF फाइंड आउट करना है. तो पहले 17 के प्राइम फैक्टर्स बनाइए क्योंकि 17 तो प्राइम नंबर है. तो 17 इंटू 1. 23 भी प्राइम नंबर है और 29 भी प्राइम नंबर है. तो ये किसी और संख्या से तो डिवाइड नहीं हो सकते. तो 17 को आपने लिख लिया 17 इंटू 1. 23 को लिख लिया 23 को लिख लिया 23 इंटू 1 एंड 29 को लिख लिया 29 इंटू 1. ओके. अब HCF के लिए जो तीनों में कॉमन हो. अब कॉमन क्योंकि ये किसी और संख्या से तो भाग नहीं हो रही थी लेकिन 1 सभी में होता है तो कॉमन 1. तो HCF दोनों का रहेगा 1 एंड LCM
अब जो जितने फैक्टर्स हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर, तो 17 इंटू 23 इंटू 29, 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,339 आपका एलसीएम होगा। ओके, नाउ थर्ड पार्ट यहीं कर लेते हैं। वी हैव द नंबर्स 8, 9 एंड 25। 8 के प्राइम फैक्टर लिखें पहले, 2 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा। 9 के लिखें 3 इंटू 3 एंड 1। 25 के प्राइम फैक्टर्स 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, अगेन 5 से 5 1 जा। तो आप लिख सकते हैं 8 को, अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 है तो आप इसको पावर के रूप में 7 के साथ लिख लें, 2 की पावर 3। 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं तो पावर के रूप में 3 की पावर 2। और 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 की पावर 2। नाउ HCF। अब HCF दोनों में कॉमन फैक्टर्स देखिए, कॉमन फैक्टर तो कुछ नहीं है, जब कॉमन फैक्टर कुछ ना हो तो HCF 1 होता है। ओके, और एलसीएम के लिए जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। सोल्व करने पर 8 इंटू 9 इंटू 25 और सभी की मल्टीप्लिकेशन आपकी जो बनती है वो 1800 आपका एलसीएम होगा। ठीक है, इस टाइप से आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना आ गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।